बहुत बड़ा गांव है पुट्ठी गांव। लगभग यहाँ पे 6000 वोट, परंतु विकास को आज भी तरस रहा है ये गांव। ये तालाब गंदे पानी का है, यहाँ से गंदे पानी की निकासी कहीं बाहर कर दी जाती है, लोगों ने बताया, और यहाँ बहुत अच्छी तरह से पार्क बना दिया जाता है। तो आज गांव की दशा और दिशा दोनों सुधर जाती है। हॉस्पिटल का जाके देखोगे क्या हाल है, उसके अंदर जो है ना गाँव का सारा गंदा पानी जो है ना हॉस्पिटल के अंदर है। हॉस्पिटल जो है ना गंदा पानी के लिए नहीं होते ही, हॉस्पिटल होते ही इलाज के लिए, मरीजों के लिए, देखभाल के लिए। आज हमारा हॉस्पिटल की इतनी बुरी दिशा है कि उसमें गधे मूत्र लाग रहे हैं। जनानी है जो है ना प्राइवेट साधन हुआ है, उसकी छत पर पेट घेर के जो है ना गाँव में पहुँचती है। हमारे गाँव में कोई विकास का जो है कोई भी वो नहीं है, जिसमें कि 6000 वोट और गाँव जो है इतना परेशान के जो है जाने का भी साधन नहीं है। खास बात ये है, ये विधानसभा क्षेत्र नानोद पंडित गौतम का आता है यहाँ पे। और जितने भी प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं नारनौंद हल्के के, उनको शिखर में चढ़ाने पे पुट्ठी गांव का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए कैप्टन जीता जब इस गांव से हवा चली थी, दादा गौतम जीते तो तकरीबन 2000 वोटों से जीते हैं। और भ्रष्टाचार का इतना आलम हो गया है कि जीवन देने वाली जगह ये जोड़ आप गाँव में पता करोगे ना, तो पहले बहुत ही साफ सुथरा इसका पानी हर जगह इस्तेमाल हुआ करता था। आज ये भ्रष्टाचार की भेंट ऐसी चढ़ गया कि लोगों का गला घोट ये स्वयं घोट रहे हैं। आज दादा गौतम बैठे हैं, कहने के तो चंडीगढ़ में बड़े बड़े बयान देता है, लेकिन गांव में कभी आने का काम नहीं, देखता नहीं भाई शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है। अरे तालाब तो भाई सार्वजनिक जगह है, न मेरा फायदा न आपका फायदा, वो तो देख लो। ये लोगों को यहाँ बैठा बैठा मारने लग रहा है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। ये आलम है भ्रष्टाचार का। डी ग्रेड का कर्मचारी टैबलेट बांटा है, आदमी का चोट लग रही है, न हो रहा है। पार्टी बढ़िया करना पाठशाला 1 साल ईट भी खा गया ईटों में, भाई सरपंच खा गया। दुष्यंत चाहे सीएम है, चाहे राम कुमार गौतम है, या चाहे तो हमारी कोई सुनाई नहीं। यहाँ आते हैं वोट लेने के लिए और कोई सुनाई नहीं। राम कुमार गौतम जी में तो सिर्फ एक बात देखे हैं कि इसका घर मो तो हमको डन हुआ क्या, बस इस बात की बात देखो। कदे आज तक किसाना की थाई हो, कदे कोई भी मुद्दा उठाओ तो उसके दुष्यंत का ये लग रहा, दुष्यंत नु है पता है फलाना धकड़ा और कुछ नहीं। जो हम 6 विंडो लगा रहे हैं, इनकी इंक्वायरी करवा दो, निष्पक्ष जांच करवा दो। कितनी 6 विंडो लगा रहे हैं? 6 विंडो मैंने एक बोरी भर दी थी चंडीगढ़, एक बोरी भर दी, मुंह नहीं बंदा उसका, कोई जवाब नहीं आता। कोई जवाब नहीं आता। सरपंच सेक्रेटरी और वीडियो आपस में मिली भगत करके और इतना विकास कार्य में घोटाला करे हैं। अगर इस विकास में इसकी सही जांच करवाई जाए तो ये गांव पूरी तरह से चमक जाए। इतना बड़ा गांव है जी, यहाँ पर कोई भी पशुओं के लिए पीने के लिए तालाब नहीं है, न पीने का पानी है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दुष्यंत चौटाला जब MP था, उसने एक मशीन दी थी भाई मच्छरों के, वो सिर्फ सरपंच के पास रहेगी, ना वो कहीं चलाई। मच्छरों का आप देख लो, इस सीजन में भी, ठंड के सीजन में भी मच्छरों का प्रकोप है। वोट क्या सोच के दिया था? वोट सुविधा हो जाए, सुविधा हुई, नहीं हुई। विधायक आया नहीं आया कोई, सरपंच आया, सरपंच तो आड़े अंदर गड़िया में सरपंच ने सुनी। सारे बेईमान बढ़ रहे हैं, आप अपने पेट को आज फेरे हैं। हाजी शादी वोट तो वहाँ हाथ जोड़ के ले जाए, वहाँ पकड़ के और पद से कोई सुनाई नहीं। हाँ वो आँखा है रोड़ा हो रहा है उसका। तो आपकी बार क्या था? पद से इनके बाद तो जाएंगे नहीं, तुम चला जाएंगे हम तो। अरे तो बाग दोनों जगह फूट गए, एक तो नू निकाल बोले आप तो विपक्ष में, हम तो सरकार में रहते रहते दोनों चीजें तो हो गए दूर। अच्छा, सरकार में रहते रहते पहले दुष्यंत बनाया मौके का MP, फिर कैप्टन मेन्यू बनाया, उसको सरकार में 2 नंबर का आदमी दादा गौतम बनाया। और आपने मैं बता दूं, इस गांव का मेन हाथ है वापनान में, दादा गौतम 2000 वोटा जीत रहे हैं। स्टेडियम की जब भी मांग ठावा है, एक बात आड़ा है भाई, ग्राम पंचायत भाई जमीन दे दे भाई। एक बात बताओ, मेरे गांव में लागने लगी फैक्ट्री, सरकार जब तक नहीं हाथ जोड़े, जब तुम्हारी खुद की दादा लाई जमीन अक्वायर कर लेगी, इब क्यों नहीं कर दी अक्वायर? पंचायत पे छोड़ के तो हमारा कन दफ्तर का तीर चलाओ में भाईचारा आपस में पकड़वाओ है। माता जी गौतम के बारे में कहूँ, दादा गौतम के बारे में ईब आज जमा ताजी मौत हुई है, 2-3 दिन में देख लियो उनका आया बाट देखा है, कोट बर मरर जब जाऊं दादा खाट पे तो दादा ने कहूँगा तू अपनी लगड़ा है, तेरा छोरा नंडा दे। उसने तो दिखा दे, वकील है, अटॉर्नी जनरल सरकार का बन रहा था थोड़े दिन पहले, तो वो भी है मेरी निगाह में, तो आज भी है। उसने तेरा छोरा नंडा दे, जब तो आगे ट्रैक्टर पर रैली करता दादा के नाम पे वो वोट मांगे था। आज मुका मन चंडीगढ़ में उस टाइम पकड़े टेम गया तेरा 2000 वोटा से जीत के गया तू इस गाँव में से, इस गाँव के लखा ले। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।
नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं आज पुट्ठी गांव में। और ये नारनौद विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है पुट्ठी गांव। लगभग यहाँ पे 6000 वोट, परंतु विकास को आज भी तरस रहा है ये गांव। मेरे पीछे तमाम यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक नहीं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ पे विकास के नाम पर लोगों को झुंड ना थमा दिया जाता है। चाहे कोई सरकार आओ, चाहे कोई सरपंच बनो, चाहे कोई नेता बनो, या कोई संतरी या कोई मंत्री, इस और कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, गाँव ने बताया वोट लेने यहाँ ज़रूर आते हैं। पहले मैं इस गांव का विकास दिखाना चाहूँगा, जिससे लोग बहुत दुखी हैं, तरसते हैं। हम यहाँ तालाब में मौजूद हैं। लोगों ने कहा ये पार्क बन सकता है और भी कोई बहुत बड़ा स्पॉट बन सकता है। यहाँ पे गंदगी का आलम इस कदर है कि लोगों ने बताया यार रहना बहुत मुश्किल है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं साहब, ये तालाब गंदे पानी का है। यहाँ से गंदे पानी की निगाह से कहीं बाहर कर दी जाती है, लोगों ने बताया। और यहाँ बहुत अच्छी तरह से कोई पार्क बना दिया जाता तो आज गांव की दशा और दिशा दोनों सुधर जाती कि हमारे गांव में लगभग 15 करोड़ के आसपास ग्रांट मिल चुकी है। विकास के नाम पर 1 करोड़ भी नहीं मिली। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बाबा बताइए, क्या नाम है? रामनिवास। क्या कहेंगे आपके गांव में कि बोलते हैं कि वोट लेने तो ज़रूर आते हैं, सरपंच वोट लेके बंद हो जाता है, दावे करता है बहुत बड़े बड़े, कोई भी सरपंच हो, मैं विकास करवाऊंगा, बड़े नेता आते हैं वोट लेके चलते बनते, गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज आपके गांव का कालम क्या है? हमारे गांव का कालम पहले तो आप आज इस जगह खड़े हैं, इस जगह का देख लो। दूसरी जगह ये सामने कुआं है, इसका देख लो। इसके सामने जो है ना सामुदायिक केंद्र है, इसका देख लो। हॉस्पिटल का जाके देखोगे क्या हाल है। उसके अंदर जो है ना गांव का सारा गंदा पानी जो है ना हॉस्पिटल के अंदर है। हॉस्पिटल जो है ना गंदा पानी के लिए नहीं होते, ही हॉस्पिटल होते हैं इलाज के लिए, मरीजों के लिए, देखभाल के लिए। आज हमारा हॉस्पिटल की इतनी बुरी दिशा है कि उसमें गधे मूतन लाग रहे हैं, आदमी नहीं ना सूर लोटन लाग रहे हैं, कोई जो है ना विकास नहीं। गाँव में जो है न कोई बस का साधन है, न कोई जो है ना आने जाने का साधन है। जनानी है जो है ना प्राइवेट साधन पर उस छत पर पेट घेर के न जो है ना गाँव में पहुँचती है। हमारे गांव में कोई विकास का जो है ना कोई भी वो नहीं है, जिसमें कि 6000 वोट और गांव में जो है इतना परेशान के जो है कि जाने जाने का भी साधन नहीं है। वोट देते क्यों आप? नहीं वोट देते क्या करा जो है, और वोटा न करा क्यों कर रखा। उस टाइम तो लुभाने जो है दे के न कह देते कि तुम्हारा ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, कुछ नहीं बनता ना। आज तक हमारा कुछ नहीं बना। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, हम वो चीज़ दिखाते हो तो सत्य और सटीक और बेबाक बात होती है। और ख़ास बात ये है, ये विधानसभा क्षेत्र नारनौद पंडित गौतम का आता है यहाँ पे। और कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से उनका नज़दीकी गांव है, वो भी कहीं न कहीं इस गांव में विकास कार्य नहीं करवाए, परंतु अब यहाँ पे गौतम हैं, राम कुमार गौतम। डिप्टी सीएम भी यही है। डिप्टी सीएम भी जो है इसी गांव से जो है इसी हल्के से जो है ना जीता था, जिसमें के 9 के 9 में हार के ना जो है ना इस विधानसभा में इसमें जीता था। और इस गांव का ये हाल देख लो जो है क्या हाल है। जी मैं आपसे जानूंगा, आप यहाँ से बड़े बड़े नेता निकल के गए हैं आपके, और बहुत बड़े बड़े शिखर पे बैठे हैं आज, और उनके गांव में यह हालत है और वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े डंके बजाते हैं, तो क्या कहोगी? जितने भी प्रदेश के बड़े बड़े नेता हुए ना नारनौद हल्के के, उनको शिखर में चढ़ाने पे पुट्ठी गांव का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए कैप्टन जीता जब इस गांव से हवा चली थी, दादा गौतम जीते तो तकरीबन 2000 वोटों से जीते हैं। और भ्रष्टाचार का इतना आलम हो गया है कि जीवन देने वाली जगह ये जोड़ आप गांव में पता करोगे ना, तो पहले बहुत ही साफ सुथरा इसका पानी हर जगह इस्तेमाल हुआ करता था। आज ये भ्रष्टाचार की भेंट ऐसी चढ़ गया कि लोगों का गला घोट ये स्वयं घोट रहा है, स्वयं इस तरीके से घोट रहा है कि आसपास के जो लोग हैं जब इस तरफ की हवा चलती है ना, तो वो इतने बेबस हो जाते हैं, भाई अपने घर को छोड़ के तो जाएं कैसे, बच्चे हैं, पशु हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जाएं कहां? अब सब लोगों ने ऐसा जाल बिछा दिया कि लोगों को यहीं मारने की प्लानिंग है। चाहे सरकार है, आज दादा गौतम बैठा है, कहने के तो चंडीगढ़ में बड़े बड़े बयान देता है, लेकिन गांव में कभी आने का काम नहीं, देखता नहीं भाई शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है। अरे तालाब तो भाई सार्वजनिक जगह है, न मेरा फायदा ना आपका फायदा, वो तो देख लो। ये लोगों को यहाँ बैठा बैठा मारने लग रहा है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। ये आलम है आज भ्रष्टाचार का। चाहे गांव का सरपंच बन लो, पंच बन लो, बड़ला मंत्री बन लो, कहने को तो दादा गौतम
दूसरा नंबर होया करता गौतम की पार्टी में। कैप्टन साहब भी कहने को तो मुख्यमंत्री बाजा कर दे कि बीजेपी में मैं 2 नंबर का हूँ, लेकिन इन चीजों की तरफ से इतना पैसा आने के बाद में एक सुई तक का पैसा इस्तेमाल इस पे नहीं आया। ये कोई बड़ा काम नहीं है, इसको अगर कराया जाएगा तो बोला जाओगा काम। लेकिन आज इसका आलम क्या है, ये लोगों को स्वयं मारने पे मजबूर है। इस तालाब की हालत देख लो आपने, स्वयं आंखा देखी तो बात करी है। मच्छर का टाइम ही नहीं है, मगर है हमारे गांव में। किसी ने लेने हो तो आ जाओ भाई, कितने मच्छर ले लो, चाहे मच्छरा का टाइम नहीं भाई, इसने खुद पैदा कर रखे हैं। ये तो कारगुजारियों का आलम है भाई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना को देने को राजी है। आप देखें इस चीज को ऊपर तक पहुंचाएं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जिम्मेवार मानते हम, क्यों नहीं आते भाई? अफसर बड़े बड़े कमरे में बैठे हैं, तारा काम है फील्ड में लकड़ो भाई। एमएलए नहीं आता, एमएलए तो चंडीगढ़ में बैठा है, जब दुष्यंत का खिलाफ बोलना था बोल दे। और दुष्यंत के भाई पूरा जब आ रहा था ना इशारतें, हमारी धरती ऐसी थी जिसने जतान का काम करा था, और आज वो इतना आलम आंदा भी नहीं मारा है। पुराना वित्त मंत्री देख लो, कोई और देख लो, जिसने इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप चलोगे तो अस्पताल में चलो, हाउजी ने बताया भाई हालत कैसी है, हमारे मरीज दुनिया भर के हैं, डॉक्टर है ही नहीं। आप देखो एक गोली टेबलेट कौन देवा, आपका शामी दिखावांगे आप एक पूरा वो देखो स्टिंग ऑपरेशन करियो, टेबलेट कौन देवा है? डी ग्रेड का कर्मचारी टेबलेट बांटा है, आदमी का चोट लग रही है, टूटन न हो रहा है। आप दूसरा देखो, एक और देख लो, कोई तो देखो दिमाग तो ला लो भाई, हिंदू मुसलमान की राजनीति तो दुनिया कर रहा है। मंदिर शामी मंदिर की सफाई का तर नहीं, और कहने को मंदिर 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 करे जाओ सारी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ जी। क्या 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 कह रहे थे? ये देखियो कन्या पाठशाला लड़कियों की है। ठीक है जी। जमा दे नू की नू बदबू आवा, कुकर जाए आड़ो डूब दी जाओ, लड़की जाए नून मंदिर पड़ा जी, कुआ यू कुआ देखियो, खुद दिखना है जी। और आप बताए थे भाई साहब ने मेडिकल देखा हो, स्कूल देखा हो, हमारा कोई सुविधा नहीं। तो रामकुमार गौतम गए नहीं, आप क्यों नहीं गए? के करा जाएगा, कितने नहीं, वो तो आप आज ही हमारा दौरा बढ़ोना आ जाएंगे भाई बस। वो कोई नहीं पंदा जी, हमने बेरात कौन उनकी जगह का, उनकी जगह है का नहीं। इतना बड़ा गांव 6000 वोट, आपके सरपंच को आप कहते क्यों नहीं हो? कई बार बोल दिया जी, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की जी। क्यों, वजह क्या? वजह तो जी आप देख लो जी, यह वजह जी। यानी कि संतरी मंत्री सरपंच कोई नहीं सुनता? कोई नहीं अच्छा, सुनता। ग्रांट आई जी, कितनी आई? खूब आ रही है ग्रांट तो जी। ग्रांट कोई कमी नहीं, ग्रांट बहुत आई है। गाड़ पार्टी पड़ी है कन्या पाठशाला की, 1 साल ईंट भी खा के खा गया उन ईंटों ने, कहीं सरपंच खा गया, नूमाड़ खाते हैं रहते हैं। सुनवाई नहीं होती कहीं भी? कोई सुनवाई नहीं किसी, यानी कि ऊपर कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। तो करवा लो, वैल्यूएशन तो करवा लो, ऑनलाइन देख लो मेरे गांव में पैसा कितना आया, हमारे मुद के कुआना वैल्यूएशन कर लो, और वो पैसा कहाँ खर्च? लगभग कितना? लगभग हमने तो 10 करोड़ तो ऊपर है जितनी मेरी जानकारी में है। कितना वैल्यूएशन करवा लो, अफसर कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, लोग कह के मर गए भाई। इतना पैसा आने के बाद तो निर्मल ग्राम जो परिभाषा देते हो भाई, हिंदुस्तान का दिल गांव में बसा है, यो दिल बना रखा है जी हमारा, सुगरदा छेक है। ये पुट्ठी गांव है, पुट्ठी, जहाँ पे हॉस्पिटल में पानी बढ़ता है, डी ग्रेड के कर्मचारी यहाँ पे टेबलेट देते हैं। और ये गांव का आलम देख लिए, कन्या पाठशाला देख लीजिए, लगभग 16 करोड़ के आसपास यहाँ लोग बता रहे हैं पैसे आ चुके हैं। ना संतरी सुनता, ना मंत्री सुनता है, रसूखदार लोग हैं जी। क्या कहोगे साहब? ये कहेंगे जी, हमारे गांव में कोई भी नेता है, मुख्यमंत्री है, चाहे दुष्यंत है, सीएम है, चाहे रामकुमार गौतम है, या चाहे वो, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ आते हैं वोट लेने के लिए और कोई सुनवाई नहीं। देखियो जी, देख रहे हैं गांव में बढ़ो जी, बढ़न का रहा नहीं है, कितोड़ो तमाए कितको हो, नून को देख लो, कोई गांव में हमारा बढ़न की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है जी। जी जी जी, ठीक है। क्या कहोगे? नमस्कार जी। हाँ। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा न्यूज 24 हाँ जी, हाँ जी। का, जिन्होंने हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए वो करा। और गांव में हमें देख लिया, सरपंच देख लिया, हमारे गांव का पिछली बार पार्षद भी था, चेयरमैन भी था, और वित्त मंत्री भी हमारे हल्के का फिलहाल भी उप चेयरमैन है हमारा। हाँ, उप चेयरमैन ब्लॉक समिति जी। तो अच्छा, वाइस चेयरमैन वो कुछ नहीं किया, किसी ने हमारी आवाज ना उठाई, और सबके पास हमने जाकर देख लिया। यहाँ पे लोग, इतनी बीमारी का इतना कारण है कि हद से ज्यादा यहाँ बीमारी होती है, और बीमारी के लिए ना यहाँ पे मेडिकल है 7 गांव का, उसमें एक भी टेबलेट देने वाला आपको बता, अभी एक डी ग्रेड कर्मचारी टेबलेट देता है। आपने बता दूं मैं, डॉक्टरों ने मैंडेटरी बना दिया कि महिला रात को जन्म मत दो, होते नहीं, मैंडेटरी बना दिया, मतलब जन्म दो ही ना रात ने। ये देख लीजिए, पुट्ठी गांव है नारनौद विधानसभा में, और यहाँ पे रामकुमार गौतम यहाँ पे विधायक हैं, और वो आते नहीं है, लोगों ने आके सिर्फ वोट लेने के लिए आए थे। ग्रांट तो सभी के पास आती है, रामकुमार गौतम यहाँ पे आप आके सुन सकते हैं।
परंतु रामकुमार गौतम को टाइम खचाई में फुर्सत मिले जब करेंगे जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे गांव में पीएचसी है 7 गांवों का, ठीक है। उसका मैं कोई भी सुविधा नहीं जाके देख लूँ। अच्छा, एक कर्मचारी मीना जैसे जहाँ इतनी बदतमीजी वो करे, इतनी तो दुनिया में कोई भी को नहीं करता। और जाकर उसका आगे कुछ बोल दें तो आके कृषि विंडो में वो दरखास्त ला दे है और का 10 में फोन कर दे, पुलिस आ जाए, अगला नौर बेहतर हो जाएगा, कुकरे पेंडा छुटा ले इससे। इतनी घटिया। पहले तो ये गुजारिश हमारी आपसे जी, कम से कम उसकी तो ज़्यादा काट दियो आप। हाँ, उसने अरे यो दे सामने घर है, 2 मौत होली इस घर में, एक ही सुखना पड़ रही है। जो स्कैबिज बोले या जो अपना खाज की बीमारी है वह यहाँ से शुरू हुआ है, तालाब से, इस तालाब से। और ये जब भर के जाता है बरसात के टाइम, इनका मच्छर तो हुए हैं, मच्छी गंदगी इनके घर जाती है। एक यहाँ जो अब चनाई लगे, इन्हें तो मान ले दे के बेचारे कर्जा उठा के या कुछ भी करे, इन्हें तो अपना उठा लिया। ये जो और भी हैं ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? अस्पताल जो हाँ पीएचसी है, जो राम कुमार गौतम जी वो तो सिर्फ एक बात देखे हैं कि इसका घर मौत हो हम गोड्डा नुआ क्या हूँ, बस इस बात की बात देखे। और कदे आज तक किसाना की ठाई हो, कदे कोई भी मुद्दा ठाव का तो उसके दुष्यंत का ये लाग रहा, दुष्यंत नु है, बटा है, फलाना धकड़ा, और कुछ नहीं। तो ये देख लो हालात, और भी देख लो जाके। हमारा गांव का इतना जो सरपंच है, इतनी मान ले जो इसकी सरपंच की इतनी आरटीआई, इतनी सिम विंडो जो ला रखी है, अगर जो मैं सारियां पे कंप्लेंट हो जाए तो हमारा गांव का विकास हो जाए। बिल्कुल हो जाए, विकास हो जाए। उन्हीं पैसे में हो जी, जाए। जी, जी। जो पैसे आए हैं 16 करोड़ ना, नया रुपए। ग्रांट नहीं चाहिए हमने, उसी का वैल्यूएशन करवा दे, उससे तो मेरे 16 गांव के करोड़ रुपया आ रहे मेरे गांव में। पूरे जब इलेक्शन होया तो रसीद आई है उनमें, 16 करोड़ रुपये वित्त मंत्री साहब ने गांव पुठी में दे दिए। अच्छा, एक ये जो सीएम विंडो की मेरे पास रिकॉर्ड भी है, जो दरखास्त ला रखी है, बास तक लेकर नसामन तक सड़क बना रखी है, जाकर देख लो आप। और पट्टी पड़ी है, बिन्ने 2 हैं उसने बनी ने। अच्छा, फिर ऊपर तक कर्मचारियों के दबाव आवे, फोन आवे, तुमको मरवा देंगे हमें, आपने ये क्यों करा। आप ये सड़क देख लो और उन कर्मचारियां देख लो। पंच परमेश्वर होता है और फिलहाल पंच हैं, और पंच पंचायत के खिलाफ है तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है, बताइए। मैंने इतनी आवाज़ उठाई थी गांव के विकास के लिए, इतनी कंप्लेंट करी, सी विंडो लगाई, और राम कुमार गौतम तो 1 साल से बना है। मैं 4 साल लगातार चंडीगढ़ गया कैप्टन अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु के पास गया, मैं एप्लीकेशन लगाई, यहाँ हमारे दरवाजे में आना, उसको ये कहा जी गांव के विकास में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जो हम सी विंडो लगा रहे हैं इनकी इंक्वायरी करवा दो, निष्पक्ष जांच करवा दो। कितनी सीम मंडो लगा रखी? सी विंडो मैंने 1 बोरी भर दी जी चंडीगढ़ में, 1 बोरी भर दी, मुँह नहीं बंदा उसका, तो जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। सरपंच, सेक्रेटरी और बीडीओ आपस में मिली भगत करके और इतना विकास कार्य में घोटाला कर रहे हैं। अगर इस विकास में इसकी सही जांच करवाई जाए तो ये गांव पूरी तरह से चमक जाए। इतना बड़ा गांव है जी, यहाँ पर कोई भी पशुओं के लिए पीने के लिए तालाब नहीं है, न पीने का पानी है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दुष्यंत चौटाला जब एमपी था उसने फॉगिंग मशीन दी थी भाई मच्छरों के, वो सिर्फ सरपंच के पास रहेगी, ना वो कहीं चलाई। मच्छरों का आप देख लो, इस सीजन में भी, ठंड के सीजन में भी मच्छरों का प्रकोप है। जी बाबा क्या कहोगे? मच्छरी बरात नहीं भी लड़े इसमें, डाडा का भी नम भी मच्छरे कौन समझ दे, तो रजाई ओढ़ लिया करो। रजाई उड़ा गर्मी लग गए, तो रजाई में मच्छर नहीं लड़ता हूँ मैं रजाई तो कौन लड़े, मच्छर बड़े कौन से, फिर गर्मी लग गए, वो कैसे होगा उदान उसका। तो वोट क्या सोच के दिया था? वोट तो सुविधा हो जाए, सुविधा हुई नहीं हुई, विधायक आया नहीं आया कोई, सरपंच आया, सरपंच तो आड़े अंडर गलिया में, सरपंच ने सुनी, सारे बेईमान बढ़ रहे हैं, आप अपने पेट को आज फेरे हैं और जी साले हैं। फिर सरपंच के वोट आगे 1.5 महीना बचा है, वो तो बनना तो सही, वो के घाट रहेगा, वो भी फल भी शाही बनेगा। क्या कह रहे थे जी? वोट तो आज हाथ जोड़ जोड़ के ले जाए, पाँव पकड़े पकड़ के, और पद से कोई सुना ही नहीं। फिर हाथ दिखाते हैं। हाँ, और आँखें रोड़ा हो रहा, और क्या। तो अब की बार क्या सोचा पद से को ईब के बार तो जाएंगे नहीं, चूल्हों में जला जाएंगे हम तो। 400 फौजियों का गांव ये, और रिटायरमेंट मिला के 1000 के आसपास, 6000 वोट यहाँ पे, और सुविधा के नाम पर लोगों को झुंझुना थमा रखा है। पिछले 5 साल में भी क्यों नहीं हुई? जब तो कैप्टन अभिमन्यु तो आपके गाँव का है, वो तो कैप्टन अभिमन्यु कुछ नहीं करता, सिर्फ वोट लेने आता, उसके बाद कुछ नहीं करता यहाँ पे। तो रामकुमार गौतम ने क्या कर दिया दादा ने?
दादा भी नहीं आया है। एक बार वोट लेने आके लिए आया था। हमारे तो बाग दोनों जगह फूट गए। एक तो नू निकाह रहा बोला आप तो विपक्ष में, आम तो सरकार में रहते रहते दोनों चीजें तो हो गए दूर। अच्छा, सरकार में रहते रहते पहले दुष्यंत बनाया मौका का MP, फिर कैप्टन अभिमन्यु बनाया, उसको सरकार में 2 नंबर का आदमी दादा गौतम बनाया। और आपने मैं बता दूं इस गांव का मेन हाथ है वाबनान में दादा गौतम 2000 वोटा जीत रहा है। 400 फौजी है मेरे गांव में, घूम फिर के देख लियो। आर्मी प्रस्त गांव है, देशभक्त सबसे बड़ा गांव हो गया। कैप्टन के खुद के गांव में इतने फौजी नहीं पाओगे। हर भर्ती में लोग यहाँ आर्मी में देश सेवा के लिए जाते हैं। उन बेचारों के लिए कोई ट्रैक नहीं है, सड़क पर दौड़ लगावे हैं और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, स्टेडियम की जब भी मांग ठावा है, एक बात आड़ा देना भाई, ग्राम पंचायत भाई जमीन दे दो भाई। एक बात बताओ, मेरे गांव में लागने लगी फैक्ट्री, सरकार जब तक नहीं आ जोड़े, जब तो हमारी खुद की दादा लाई जमीन अक्वायर कर लेगी, ये भी क्यों नहीं कर दी अक्वायर? पंचायत पर छोड़ के तो मारा कन दफ्तर का तीर चलावे भाईचारा आपस में पकड़वावे हैं, क्यों पकड़वाओ भाई? तो हम अपना आप जमीन मान लेते हैं 1.5 महीने बाद पोलिंग होनी है, आपने वोट डाल दिए, पीछे धोखा खा लिया, तो 1.5 महीने बाद फिर दोबारा सरपंच की बोलिए फिर। भाई साहब मुन्ना साहब, इसमें तो ना सरपंच से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके चंडीगढ़ तक जब स्ट्रक होगा ना, जब इस गांव का कूड़ा लकड़ेगा, वोट तो हमने डालनी है, बाहर का उठेगा उसकी भी डालनी है। वोट तो हमारी मजबूरी है, किसी को न किसी को देंगे, कोई ना कोई। मैं खुद कह दूंगा भाई मैं अच्छा काम करूंगा, लोग जब भी देंगे कुछ, वो तो होता ही है। लेकिन पास्ट में क्यों हुआ है, उसका क्या रिकॉर्ड है? अफसर नीचे दाबे बैठे हैं, आराम से पैसा है, जिसकी जेब में जाना था उसकी जेब में चलेगा। लोग मरो जियो, किसी ने कोई ठेका नहीं। प्रचार रैली बनवानी है जब तो पुठी का मुंह कर ले भाई 6000 वोटा गांव हेड तो इलेक्शन उठेगा। तो आज इस प्रकार की बातें जो हैं बहुत दूर हो गई हैं। मैं दादा गौतम तक हूँ, कैप्टन तक हूँ, हमारा खोट बता दे बके है। कदे हराए होता मंत्री सरकार ने जब जरूरत थी, जब कैप्टन जितवाया, जब दादा की जरूरत थी दादा जितवा, हमारा खोट तो बता दे के है। अब की बात फिर दोबारा कैप्टन आएगा। कैप्टन क्यों आऊगा भाई साहब? पहले जवाब लेंगे हमें, पहले जवाब लेंगे हम। अगर हमारा खोट के है तू जितवा दिया, ईब के करेगा? माधो जी गौतम के बारे में कहूँगा, दादा गौतम के बारे में। ईवे आज जमा ताजी मौत हुई है, 2-3 दिन में देख लियो उनका आया नु बाट देखा है कोड बर मरर जब जाऊं। अच्छा 16 करोड़ अस्पताल के बारे में पता नहीं है? सब नबेरा जी, क्यों वहाँ अस्पताल में इतना गड़बड़ झाला हो रहा है? सब नबेरा। आप जोड़ के बारे में पता नहीं है? ईवीएम मेंबर साहब हैं, इसने नु कौन बेरा गांव में कितना घोटाला, वो एमएलए है, उसने कौन बेरा उनको जोड़ के बारे में पता है? सारी बात अस्पताल के बारे में पता है? जमा सारी बात पहले भी तो एमएलए रैली से यहीं पर करा रैली भी, रैली तो आड़ो हुआ है यारे रैली, यानी कि अंधेरे नगरी चौपट राजा। हाँ चौपट राजा तो भी ऊपर हो गया जी। क्या नाम है? मेरा विजेंद्र है जी। विजेंद्र, क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती करते हैं। तो आपका घर तो यहाँ नजदीक बता है जी। आपके बीमार है कोई? ये मेरी मम्मी बीमार है। इससे जोड़ के वजह से? हाँ जी। क्या कहो? दो पहले मेरे लिए आपके? हाँ जी। यहाँ से रिपोर्ट आप तो बताइए ना थोड़ा सा। क्या कोई सुधार नहीं होता? 50 सरपंच का लिए बोला करवाएंगे फिर अड्डा बोलने लायक जे है बकाया गया। अच्छा, उसे दूसरा देखो कुछ जी मैं बताऊँ आपने, ये तो मान ले जो कर शर्मा हुआ है को नहीं बोला जाता यार। कई बार जो जैसे कोई पशु मर जाए है या कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, वहाँ डालेंगे, उसकी बदबू आओगी, इनका घर जाओगी नून की आवाज़ चलने से, ठीक है? तो जिसका घर बांस जाओगे 24 घंटे 1 मिनट की भी शांति नहीं, तो आप बताओ उस घर में ठीक रह जाएंगे? क्यों जी? अच्छा गांव छोड़ के ये जाए कहाँ? पिक्चर जूम करके मौका तो आप ये बताओ, प्रशासन बताओ या मान ले चंडीगढ़ बताओ, जो भी है हमारी आवाज ऊपर उठाओ, इस पर कम तक कम यो परिवार तो बच जाए। तो इस गन से बजे कोई लकड़दा नहीं बाहर, कोई नहीं निकलता जी। हाँ, कोई नहीं लकड़दा। हाँ, यहाँ से ऊपर गोभी पानी बहने लग जा, लोग जनानियाँ ने गोबर पानी लेकर निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से रास्ते में। तो यहाँ विधायक कभी आता है, उससे सवाल जवाब क्यों नहीं करते तुम? आता ही नहीं जी। आड़ा विधायक कौन आता है जी? अभी रामकुमार गौतम है आपका? रामकुमार गौतम आया नहीं है, बढ़िया पछाड़े आया नहीं है, क्यों जी? नहीं उसवा तो कौन है उसका कि में मंत्री से नहीं। अच्छा हॉस्पिटल की रेड तो मार सकते हैं, चलो बड़ी गारंटी नहीं। कैप्टन साहब मनाए थे, उसकी क्या करा जी? उसकी कोई समाधान नहीं करा। चौपाल के पैसे आए थे, कुछ 13-14 लाख रुपए अलॉट हुआ था, तो उनसे इस चीज को बोला गया भाई इसमें मेरा हिस्सा डाला जाए, अदरवाइज मैं इसको कैंसिल करवा दूंगा। और वो देखो प्रशासन इतना तगड़ा भ्रष्टाचारी हो रहा है, वो 60 गांठ करके बजट कैंसिल करवा दिया। गांव बाड़ में जाओ, बजट कैंसिल करवा दिया। भला चाहे तुम्हारी को जमा होगा, नहीं तो किसी के में जाओगा।
वो बेचारे आज परस न तरस रहे हैं। एक परस है वादी पड़ी है, लोगों ने खुद के पैसे तो बनवा रखे हैं। तो आप जो सार्वजनिक चीज़ें हैं जिसका दावा आज खट्टर सरकार कर रहा है, दुष्यंत चौटाला कर रहा है, कोई भी भाग देख लो, तालाब से लेके इस तालाब का शिकार 3-4 बार शिकायत कर ली। उस गली में इतने पाइप 10-12 फुट नीचे पाइप, उसमें गंद जावा पानी का, पीने का पानी लायक नहीं है। 100 बार विधायक आगे भी कह ली, पहले ये हमारे मंत्री था साहब है, कैप्टन साहब है, इस आगे भी कह ली, उस गली का समाधान नहीं। वो पाइप ढूंढ गए हैं, उनमें इनका लैटरिन वैटरियाँ पानी बड़े है और पीने लायक नहीं है। वो पानी भी दिखा लिया हमने कई बार। सुविधाओं के नाम पर यहाँ इस गांव में जीरो है। इस गांव के लोगों ने कह दिया है, किसी पे कोई आस नहीं है। एक आशा की किरण जरूर है, हाँ चंडीगढ़ कोई अधिकारी बैठा होगा और यहाँ बाँह पकड़ के उनको लेके आएगा जरूर। तो हम भी चाहते हैं यहाँ पे राम कुमार गौतम जो यहाँ से विधायक हैं, जिनको लोग दादा बोलते हैं, तो दादा जो राम कुमार गौतम यहाँ पे हैं वो जरूर आएंगे, लोगों की समस्या जरूर सुनेंगे। और जो भी अधिकारी यहाँ से अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके ऊपर भी हम दुष्यंत चौटाला को भी कहेंगे, आपका कैंडिडेट यहाँ से जिताया हुआ है, उनका आने का फर्ज होता है, हक बनता है। और इस गांव के लोगों आके उन्हें शुद्ध जरूर लेनी चाहिए। जी क्या कहोगे लास्ट में आप आखिर में? हम चंडीगढ़ में बैठे लोगों से ये अपील करेंगे कि भाई आपका अपना गांव है, आज तो तारा हाथ में कमान है, संभाल लो हमने, नहीं तो हम तामने देखांगे। ये ना मानो हाथ जोड़ के भी देखांगे ना तो फिर वोट की ताकत भी देखांगे। आप आज समझ जाओ, हाथ जोड़ के हम विनती करा, हाँ ना काल ना तो हम तामने भी करा जाऊँ जरूर बैठावांगे। यो हमारा भी दिन आओगा, आज तारे 4.5 साल हैं, हमारी ज़िंदगी को बचाने में तुम अहम हिस्सा निभा लो। अगर नहीं निभाते तो हम अपना फैसला लेंगे। दादा खाट में तो नहीं उठता, दादा ने कहूँगा तू अपनी लगड़ा दे, तेरा छोरा हटा दे, उसने तो दिखा दे, वकील है, अटॉर्नी जनरल सरकार का बन रहा था थोड़े दिन पहले, तो वो भी है मेरी निगाह में, तो आज भी है, उसने तेरा छोरा हटा दे। जब तो आड़े ट्रैक्टर पर रैली करता था, दादा के नाम के वो वोट मांगे था, आज उनका मन चंडीगढ़ में उस टाइम पे कड़े टाइम गया तेरा 2000 वोटा तो जीत के गया तू इस गांव में थे। इस गांव में कहने लखा ले, रजत तन्नवी को भाई तू युवा है, मारे कहने लखा ले, बड़का कहने लखा ले। अगर नहीं लखा सकता तो मेरे भाई राजनीति में रहने का कोई नैतिक अधिकार आप लोगों को है नहीं, आप देख लो इस बात। थैंक यू साहब। सामनपुट्ठी गांव के हर उस चीज से वाकिफ करवा चुके हैं, युवाओं से बुजुर्गों से मिलवा चुके हैं। बड़ी विकट समस्या है इस गांव में और यहाँ से हम राम कुमार गौतम जो विधायक है वो जरूर सुनेंगे। दुष्यंत चौटाला का भी यहाँ पे कैंडिडेट है, उनको भी यहाँ पे आके लोगों की समस्या सुननी चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। सरपंच को भी कहेंगे 5 साल के लिए लोगों ने आपके सिर पे टोपी रखी थी, हमारे दुख सुख में कार्य करेंगे, परंतु उनको भी आगे बढ़ के अगर 1.5 महीना 2 महीना बचे हैं, इनके विकास कार्य करवाने चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।